तो आज हम लोग दोस्तों सैलरीड पर्सन लोन के बारे में बात करेंगे जो कि पेशेंस ऑफ़र कर रहा है। तो हम जानेंगे आज पेशेंस पर्सनल लोन में के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप कैसे पेशेंस का डीएसए ले सकते हैं और आप अगर कस्टमर हैं तो आप कैसे पेशेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि पेशेंस की सबसे पहले हमको यूएसपी पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या मेन की फ़ीचर्स हैं। इस पर्सनल लोन के जो सैलरीड पर्सनल लोन है इसके लिए क्या क्या मेन फ़ीचर्स हैं वो हम आज इस लोन में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है दोस्तों वो ये कि इसकी जो सिविल रिक्वायरमेंट है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जो सबसे पहला जो की फ़ीचर है सिविल रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो 650 प्लस है। ठीक है, 650 से ज़्यादा आपके अगर सिविल स्कोर है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी बात यह है इसमें दोस्तों कि -1 सिविल और इसमें एक्सेप्टेड है, यानी कि अगर आप पहली बार कोई लोन ले रहे हैं उसको -1 सिविल बोला जाता है, तो वो भी एक्सेप्टेड है इस लोन के लिए। और लेकिन एक कंडीशन है कि फॉर -1 सिविल मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफर्ड इज़ 1 लाख। अगर आपकी -1 सिविल है तो आपको मैक्सिमम लोन जो अमाउंट ऑफर होगा वो 1 लाख का होगा। सैलरी रिक्वायर्ड इसमें जो मिनिमम है दोस्तों वो 18 के है टायर 2 सिटीज़ के लिए, और टायर 1 सिटीज़ के लिए जो दोस्तों मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट है वो 20 के 20,000। ठीक, अगली जो कंडीशन इस पर एक और है कि पेशेंस इंक्वायरी विल नॉट हिट इन सिविल स्कोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा आप लोगों को पता होगा कि अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो किसी कंपनी से लोन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी इंक्वायरी काउंट की जाती है आपके सिविल स्कोर में। बट पेशेंस में अगर आप कोई अगर लोन की इंक्वायरी कर रहे हैं इस पर्सनल लोन के लिए तो वो आपके सिविल स्कोर में हिट नहीं की होगी। ठीक है, लोन अमाउंट जो रहेगा इसमें मैक्सिमम 10 लाख का रहेगा। पेशेंस जो है दोस्तों 1000 से ज़्यादा पिन कोड में अवेलेबल है। ठीक है, आपके पिन कोड में अवेलेबल है या नहीं, आप हमें इस वीडियो के में जो नीचे डिटेल्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी देंगे कि आप किस किस माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका पिन कोड वर्किंग है या नहीं। पेशेंस का जो ये पर्सनल लोन का जो एप्लीकेशन है उसका फुली डिजिटल प्रोसेस है, यानी कि कहीं भी कोई भी डिसबर्सल जो भी होगा वो पूरा डिजिटल होगा, तुरंत होगा। केवाईसी अपडेट मतलब पूरा डिजिटल प्रोसेस है जिसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी। अब आ जाता है इसकी मेन एलिजिबिलिटी पे, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है पेशेंस के पर्सनल लोन की। तो पेशेंस का पर्सनल लोन की जो मेन एलिजिबिलिटी है दोस्तों वो ये है कि आपकी जॉब प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड फर्म कंपनी में हो, या गवर्नमेंट जॉब हो आपकी, या एमएनसी कंपनी हो, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो भी एक्सेप्टेड हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म है तो भी एक्सेप्टेड हो जाएगी। ठीक है, और पार्टनरशिप फर्म जो है दोस्तों वो विदाउट पीएफ होनी चाहिए, वी कैन ऑल्सो डूएबल। ठीक है, मतलब अगर पार्टनर फर्म आपकी है तो वो एक्सेप्टेड है। मिनिमम लोन जो है इसमें दोस्तों वो 5 के है 5000 से, और मैक्सिमम लोन आपका 10 लाख है। मतलब 5000 से लेकर 10 लाख तक की लोन लिमिट आप समझ लीजिए पर्सनल लोन ऑफर होगा आपको। मिनिमम 5000 और मैक्सिमम 10 लाख। चेक सैलरी इसमें डूएबल है दोस्तों, और मतलब ये है कि आपका अगर सैलरी आपको चेक से मिल रही है, ठीक है, तो इसमें कंडीशन है कि आपकी बैंकिंग में मतलब आपका जो हम स्टेटमेंट होगा उसमें वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए उस कंपनी का नाम। अगर आप आईएमपीएस से आपको सैलरी मिल रही है तब भी ये कंडीशन है दोस्तों कि कंपनी का नाम आपकी सैलरी आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना चाहिए कंपनी के नाम, मतलब रिकॉर्ड में दिखना चाहिए कि कंपनी के नाम के थ्रू, कंपनी के थ्रू आपके अंदर आपके पास सैलरी आपकी क्रेडिट हुई है। ठीक है, आईएमपीएस से आती है तब भी वो पैन आपकी पासबुक में दिखेगी। ठीक है, और अगर आप चेक से ले रहे हैं तो भी वो रिफ्लेक्ट होगी कंपनी नेम के, कंपनी नेम वहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका। इंटरेस्ट रेट जो है इसका दोस्तों, इंटरेस्ट रेट जो है वो यहाँ पर आरओआई जो है इसकी 14% से 28% है। ठीक है, मिनिमम 14% है, डिपेंड टू 28%। ये डिपेंड करेगा कि आप कितना लंबा केस ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, तो उस हिसाब से ये इसकी जो लिमिट है वो मिनिमम आपको जो लोन ऑफर होगा वो 14% का होगा और मैक्सिमम 28% है जो कि रिड्यूसिंग है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो है दोस्तों इसमें 4% है, 4% की प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी प्लस जीएसटी। ठीक है, 4% की प्रोसेसिंग की फ़ीस के साथ जीएसटी इसमें लगेगी, इंटरेस्ट रेट जो है। अब आ जाते हैं चार्जेस पे। इसमें चार्जेस क्या क्या लगेंगे दोस्तों। तो जो चार्जेस है वो जैसे फॉर एग्जांपल कि ईएमआई बाउंस चार्ज है, अगर आपने कोई ईएमआई नहीं जमा कर पाया और वो बाउंस हो गई
तो उस पर जो पर EMI चार्ज, जो बाउंस चार्ज लगेगा वो 500 रुपीज़ लगेगा। और अगर वो EMI ओवरड्यू चार्ज जो लगेगा वो 24% एनुअली लगेगा। इसके जो मेन चार्जेस है वो यही है दोस्तों। आते हैं अब डॉक्यूमेंट्स में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है स्पेसेंस पर्सनल लोन के लिए। तो वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। यहाँ पर पैन कार्ड चाहिए हमको, ठीक है, कंपनी को पैन कार्ड चाहिए स्पेसेंस के लोन के लिए। आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपकी लाइव सेल्फी होनी चाहिए, ठीक है, फोटोग्राफ से नहीं काम चलेगा, लाइव सेल्फी होनी चाहिए आपकी। 3 मंथ की पासबुक चाहिए दोस्तों की, पे स्लिप जो होनी चाहिए वो 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट और 3 मंथ की आपकी सैलरी स्लिप आपको देनी होगी, वो भी अपडेटेड। ईमेल आईडी आपकी चाहिए होगी दोस्तों यहाँ पर, और आपका मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड है। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे टू अप्लाई फॉर पेसेंस पर्सन। अब एक समरी बताते हैं दोस्तों कि मान लीजिए कि किस केस वाले को ये लोन मिलेगा। तो एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रोहित है, और रोहित अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करता है तो आपको ये लोन मिलेगा। जैसे मिनिमम जो रोहित का अगर वर्क एक्सपीरियंस 3 मंथ है तो रोहित एलिजिबल हो जाएंगे पेसेंस पर्सनल लोन के लिए। मंथली सैलरी जो है वो 18,000 प्लस होगी। 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपकी जो है अगर रोहित के पास है तो उसको ये पर्सनल लोन मिलेगा। कंप्लीट KYC दोस्तों होनी चाहिए उसकी, ठीक है। -1 सिविल है अगर रोहित की तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, और 700 प्लस सिविल है तो भी रोहित इस क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे। 1 मंथ, लास्ट 1 मंथ सिविल इंक्वायरी नॉट मोर देन 3, यानी कि एक कंडीशन और है कि अगर रोहित की जो सिविल इंक्वायरी है, मतलब अगर अलग अलग से उन्होंने लोन के लिए इंक्वायरी की है तो 1 मंथ में 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लास्ट 1 मंथ की देखी जाएगी। रिसेंटली नो EMI, रोहित का कोई भी EMI बाउंस नहीं होना चाहिए, और रोहित का जो पिन कोड है वो सर्विसेबल पिन कोड के अंदर आना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से यहाँ पर रोहित एलिजिबल हो जाएंगे इस पेसेंस पर्सनल लोन के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इस पर्सनल लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर दिस पर्सनल लोन, ठीक है, फॉर सैलरीड पर्सन। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मौजूद है, ठीक है। अगर आप DSA कोड चाहते हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पेसेंस पर्सनल लोन के लिए, तो हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भी हम आपको देंगे, जो भी कस्टमर है वो फिल कर सकता है। उसको फिल करके आपकी जो भी डिटेल होगी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पर्सनल लोन के लिए आपका बेस्ट ऑफर बताएगी। आप हमारे आप पेसेंस की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। पेसेंस की वेबसाइट पे विजिट करके भी आप लोन के बारे में पता कर सकते हैं। और किसी को DSA कोड चाहिए पेसेंस का तो भी हमसे वो कांटेक्ट कर सकता है। हमारी वेबसाइट भी है दोस्तों www.abpaisa.com, जहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद फॉर लिसनिंग।